कहानी खाली आंखों वाली लड़की। अंधेरी रात थी, चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था और पूरा कस्बा अजीब खामोशी में डूबा था। ऐसी खामोशी जो जिंदा चीजों में नहीं मिलती बल्कि कब्रिस्तानों में होती है। और उसी खामोशी को चीरती हुई एक पुरानी सफेद वैन पुराना बस स्टॉप क्रॉस करती हुई जंगल की तरफ मुड़ गई। वैन के अंदर 5 दोस्त थे, फहद, नाजिया, सिमी, हुमैरा और अजलान, जो शहर से एक मुहिम्माती डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले थे। उनका प्लान था कि कस्बे के बाहर मौजूद पहाड़ी कब्रिस्तान का सच रिकॉर्ड करें, जहां के बारे में मशहूर था कि वहां एक लड़की की रूह भटकती है जिसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ खाली सियाह सुराख। मगर वो लोग मजाक समझकर हंसते रहे। उन्हें लगा कस्बे वाले डरपोक हैं, मगर हकीकत किसी के सोचने से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जब वैन कब्रिस्तान के करीब रुकी तो फहद ने हेडलाइट्स बंद की और फौरन एक अजीब सी ठंडक ने सबकी जिल्द को काटना शुरू कर दिया, जैसे कोई उनकी सांसों के बीच अखड़ा हुआ। कब्रिस्तान का गेट जंग आलूद और आधा टूटा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी इस पर पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे कोई खून का दाग चमक रहा। अजलान कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा, मगर उसके नोटिस में पहली चीज यही आई कि कब्रिस्तान के अंदर से कोई सांस लेता है, लंबी, भारी और बेरौनक। वो सब आगे बढ़े, कदमों के नीचे खुश्क पत्ते चरचराते रहे और हर करचराहट पर लगता जैसे कोई और भी इसी ताल में चल रहा हो। अचानक सिमी ने फहद का बाजू पकड़ा और हल्की लरसती आवाज में कहा, ये देख रहे हो? सामने एक पुरानी कच्ची कब्र थी जिसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी खुद ब खुद नीचे गिर रही थी, जैसे अंदर कुछ हरकत कर रहा। वो सब सहम गए, मगर कोई भी वापस जाना नहीं चाहता था, खासकर अजलान, जो इसी लम्हे ऐसे शौक में था जैसे सच्चाई का शिकार करने आया। उन्होंने कब्रिस्तान के बीच में लगे एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचकर अपना कैंप बनाया, मगर जैसे ही आग जलाई, धुआं सीधा ऊपर नहीं गया बल्कि जमीन के साथ साथ रेंगता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा, जैसे किसी को बुलाने जा रहा हो। सिमी ने खौफजदा होकर कहा, यह धुआं अजीब है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मगर उनके पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद नाजिया को लगा कि कोई इसे पीछे से घोर रहा है। इसने पलट कर देखा, मगर सिर्फ अंधेरा था। फिर जैसे ही वो आग के पास बैठी, इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके बालों में उंगलियां फेर रहा हो, सर्द मुर्दा उंगलियां। वो चलाई और सब चौंक कर खड़े हो गए, मगर कोई वहां ना था। अजलान कैमरा लिए हर तरफ रोशनी डालता रहा और फिर अचानक इसने दरख्त के पीछे एक सफेद सा साया देखा, एक लड़की जिसके हाथ लटके हुए, सर थोड़ा सा टेढ़ा और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो साकित खड़ी थी, मगर जैसे ही लोग इस पर रोशनी डालने लगे, वो आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी और तब उन सब की चीख निकल गई। इसकी आंखें नहीं थी, दोनों आंखों की जगह चाहिए थे 2 सियाह गहरे सुराख, जैसे किसी ने उंगलियों से आंखें नोच कर बाहर फेंक दी। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे वो जमीन पर तीर रही हो। हुमैरा ने कपकपाते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। फहद ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे हटाया, मगर लड़की की रफ्तार बढ़ती गई। इसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, बल्कि जैसे पानी के अंदर तीर रहे हो। अचानक वो गायब हो गई। पलक झपकने से पहले वो मंजर से गायब थी। अजलान ने कैमरा घुमाया और माइक के अंदर सिर्फ एक सांस की आवाज आ रही थी, एक खाली, खोखली, गहरी सांस। फिर अचानक लड़की की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई, ऐसी चीख जैसे किसी ने मुर्दा जिस्म को जलते कोयलों पर फेंक दिया। वो सब भागने लगे, मगर भागते भागते उन्हें एहसास हुआ कि कब्रिस्तान का रास्ता लंबा होता जा रहा है, जैसे वो दायरे में दौड़ रहे हो। गेट नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे कब्रिस्तान खुद लंबा हो रहा हो, फैल रहा हो उन्हें निगलने के लिए। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, कब्रें फटने लगे और मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठ रही थी। एक कब्र से आवाज आई, वापस चले जाओ। अजलान ने रिकॉर्ड किया, मगर अगले ही लम्हे इसका कैमरा बंद हो गया। सिमी रोती रही, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। फिर उन्हें वो आवाज दोबारा सुनाई दी, लंबी, खींची हुई, जैसे लफ्जों को घसीटा जा रहा हो। मैं देख रही हूँ। सब ने पीछे देखा, लड़की दोबारा सामने आ चुकी थी, लेकिन अब इसका जिस्म पहले से ज्यादा भयानक था। इसके पैरों से खून के धब्बे मिट्टी पर फैल रहे थे और हर कदम पर जमीन सियाह पड़ती जा रही थी, जैसे इसका वजूद जमीन को जला रहा। अजलान ने पत्थर उठाया, मगर वो इसे देखकर हंसने लगी, ऐसी हंसी जिसमें कोई इंसानी तंज नहीं था, बल्कि जैसे मुर्दा गिले में से हुआ निकले।
फिर अचानक लड़की की गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ घूमने लगी 360 डिग्री, बगैर हड्डियों की आवाज़ के, बगैर तकलीफ के। और वो चलती हुई नाजिया के इतना करीब आ गई कि इसकी सांस नाजिया की आंखों में महसूस हुई, ठंडी बर्फ जैसी। नाजिया बेहोश हो गई। हुमैरा ने इसे उठाने की कोशिश की मगर लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ इंसानी नहीं था, इसकी उंगलियां लंबी, नीली और नाखून चाकू की तरह तेज थे। इसने फहद का कंधा पकड़ा और फहद की चीख निकल गई। इसके कंधे की हड्डी अंदर से मुड़ गई बगैर तोड़े, जैसे नरम मोम हो। सिमी ने फहद को खींचा मगर लड़की की आंखों के सुराखों से धुआं निकलने लगा और वो धुआं सिमी की तरफ बढ़ने लगा। सिमी का जिस्म जैसे मुंजमद होता गया। वो खड़ी की खड़ी रह गई, अपने ही जिस्म में कैद। अजलान ने सबको छोड़कर भागने का फैसला किया मगर लड़की उसके सामने लम्हे में आ गई, जैसे टीले से ऊपर नहीं आई बल्कि जमीन के अंदर से निकल कर आई। अजलान ने कैमरा लड़की के चेहरे पर किया और कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा, जैसे कोई और उस पर काबिज हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर लड़की का चेहरा करीब आता गया, इतना करीब कि पूरा स्क्रीन काला हो गया और फिर कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह जब मकामी लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्हें जमीन पर सिमी, फहद और नाजिया के जिस्म मिले, आंखें खिली हुई मगर आंखों के खाने खाली, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ चूस लिया हो। मगर अजलान और हुमैरा कहीं नहीं मिले। कैमरा कब्रिस्तान के बीच में पड़ा था और जब पुलिस ने इसे ऑन किया तो कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग यही थी। एक लड़की, सियाह बाल, खाली आंखें, कैमरे के अंदर से बाहर देख रही थी, जैसे वो जानती हो कोई इसे देख रहा है। कहते हैं इसके बाद जिसने भी वो रिकॉर्ड देखी, अगले चंद दिनों में वो आईने में अपनी आंखों के पीछे एक सियाह साया देखता रहा और अगर वो साया पलक झपक दे तो समझ लो कि और खाली आंखों वाली लड़की इसे देख चुकी है। और जब वो तुम्हें देख ले तो तुम्हारी आंखें कभी तुम्हारी नहीं रहती।